देखिए, अक्सर हम लोग नेगेटिव सोच की वजह से परेशान रहते हैं। सोते जागते उठते बैठते ऑफिस जाते कुछ भी करते हुए ये जो नेगेटिविटी, नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, हमारे दिमाग में बने रहते हैं। इसकी वजह से हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। हमें पता नहीं चलता कि हम इन नेगेटिव थॉट्स को कैसे बाहर निकालें, इनको कैसे फेस करें और कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये नेगेटिव थॉट्स आखिर होते क्या हैं, ये नेगेटिव थॉट्स आते कहाँ से हैं, और अगर आपको भी कोई नेगेटिव सोच परेशान कर रही है तो आपने इसको समझना कैसे है, आपने इसको दूर कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो नेगेटिव विचारों से घिरे हुए हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो या आपके बच्चे ही क्यों ना हो। आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, हमारे पास डेली रोज़मर्रा की लाइफ में एक दिन में हज़ारों विचार ट्रैवल करते हैं। हज़ारों विचार हमारे दिमाग में आते हैं जाते हैं। तो कौन से ऐसे विचार हैं जिनको आप पॉजिटिव थॉट्स बोलते हैं, कौन से ऐसे विचार हैं जिनको आप नेगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचार बोलते हैं। अगर मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछूं कि कौन कौन से विचारों को आप नकारात्मक विचार बोलते हैं, कौन कौन से वो विचार, कौन कौन सी वो सोच है जिसको आप बोल देते हैं कि सर नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग आखिर आप कहते किसको हैं? आप इस बात को आराम से समझिए। सिर्फ एक सोच होती है, सिर्फ एक विचार होता है, सिर्फ एक थॉट होती है। उसके बाद हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं या फिर नेगेटिव बनाते हैं। ये जो विचार हैं ये एक मेहमान की तरह है। कुछ विचार मेहमान की तरह आते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने के लिए। मान लीजिए कल आपका इंटरव्यू है और आप सोच रहे हैं कि कल मैं कैसा इंटरव्यू में परफॉर्म करूंगा, पास होऊंगा, फेल होऊंगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ये विचार आपका 2 या 3 दिन के लिए है। 24 घंटे हो सकता है आप 2 या 3 दिन के लिए इस विचार को रखें, लेकिन ये विचार जिंदगी भर के लिए नहीं हो सकता। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका विचार पॉजिटिव है, आपका विचार नेगेटिव है। क्या जो विचार आप कर रहे हैं वो रियली में नेगेटिव है, जिसको आपने कह दिया नेगेटिव थिंकिंग, क्या वो रियली नेगेटिव थिंकिंग है? आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपकी उम्र है 25 से 30 साल के बीच में, 25, 26, 27, 28, 25 से 30 साल के बीच में आपकी एज है। अब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है अपने करियर को लेकर कि मैं लाइफ में क्या करूँगा, जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, कोई नया बिजनेस स्टैब्लिश कर लूँ, अपने स्टेट में करूँ या फिर किसी दूसरे स्टेट में जाकर करूँ। ये सब प्रॉब्लम्स, जो भी करियर को लेकर टेंशन है, वो आप सोचते रहते हैं। क्या ये नेगेटिव थिंकिंग है? क्या ये नेगेटिव थॉट है? माय डियर फ्रेंड, आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि ये एक नेगेटिव थॉट है। 25 से 30 साल के बीच में जब आप अपने करियर को लेकर सोचते हैं तो ये नेगेटिव थॉट्स तो हो ही नहीं सकती, ये नेगेटिव थिंकिंग का पार्ट भी नहीं हो सकता। अगर आप 25 से 30 साल के बीच में हैं, आप सोचते हैं कि मुझे शादी करनी है, फैमिली स्टेब्लिश करनी है, आगे अपनी फैमिली का जो है नरिशिंग करनी है, उनको पालना है, बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग है। 25 से 30 साल की उम्र में आप करियर के बारे में सोचते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं, मैरिज के बारे में सोचते हैं। अब इसमें नेगेटिव थिंकिंग कहाँ है? आप सोचिए कि इसमें नेगेटिव थिंकिंग कहाँ है, बल्कि आप ये सोचिए कि इसमें पॉजिटिव थिंकिंग भी कहाँ है। ये तो सिर्फ एक साधारण तरीके से विचार है। लेकिन अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा कि हमारा एक विचार नेगेटिव विचार कैसे बनता है और हमारा एक विचार पॉजिटिव विचार कैसे बनता है। और कई बार तो नेगेटिव विचार भी पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव विचार भी नेगेटिव बन जाता है। अब होता क्या है कि आप एक विचार को पकड़ लेते हैं। अभी मैंने कहा, मान लीजिए हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं,
अब आप 24 घंटे अपने करियर के बारे में सोचते हैं। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको करियर की टेंशन है, जब आप सोते हैं तो करियर की टेंशन है, आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो भी आप करियर के बारे में सोच रहे हैं। यानी 24 घंटे आपने एक विचार को पकड़ लिया। बल्कि मैं यूं कहूं कि आप विचारों में ही हैं और वो एक विचार है कि आप सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचे जा रहे हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। यस माय डियर फ्रेंड, आप सोच तो रहे हैं लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। अब इस वजह से आपका विचार जो है वो नेगेटिव वे में जा रहा है, क्योंकि आप उस विचार के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे। ना तो आप अपनी नॉलेज के ऊपर काम कर रहे हैं, ना अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ना ही अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप सोचे जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, अब ये जो आपकी सोच है ये नेगेटिविटी का रूप ले लेती है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिनको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड था या बेस्ट फ्रेंड थी, आप 5-6 साल एक अच्छी फ्रेंडशिप में थे। अब वो फ्रेंड आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, अब वो फ्रेंड जो है बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए। अब आपका मिलना नहीं होता, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी बहुत कम हो गई, व्हाट्सएप भी बहुत कम हो गया। अब आपने जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बेस्ट मेमोरीज क्रिएट की, हैप्पीनेस की मेमोरीज क्रिएट की, चाहे वो आपने दोनों ने मिलकर थिएटर में मूवीज देखी हो, अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, रेस्टोरेंट में खाना खाया हो, कॉलेज डेज अच्छे से स्पेंड किए हो, एंजॉय किया हो लाइफ को, अब आप 24 घंटे उसी को सोचते रहते हैं। देखिए, आप सोच तो खुशियों की बात रहे हैं, जो आपके हैप्पी मोमेंट्स थे आप सोच तो वही रहे हैं, लेकिन जब आप 24 घंटे वही सोचते रहते हैं, आप काम तो ऑफिस में कर रहे हैं लेकिन आपके माइंड में वो आपका फ्रेंड है या आपकी वो फ्रेंड है आपके माइंड में, तो क्या ये थॉट पॉजिटिव रहा? वो जो आप खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस, जो आपने हैप्पी मोमेंट स्पेंड किए, लेकिन क्या ये विचार अब पॉजिटिव विचार रहा? अगर आप सिर्फ उसी विचार को पकड़े रहते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं मैं तो उसके साथ मूवी देखने जाता था, बड़ा अच्छा लगता था, अब 3 साल से मैं मूवी देखने नहीं गया। आप बात तो सही कर रहे हैं, आप हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं कि मैं मूवी देखता था, बड़ा एंजॉय करता था, लेकिन अब जब आपने इस विचार को पकड़ लिया, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपकी लाइफ स्टक हो गई, आप स्टेगनेंट हो गए। अब ये विचार आपका नेगेटिव हो गया। आप बेस्ट मेमोरीज की बात कर रहे हैं, हैप्पी मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये विचार भी आपका नेगेटिव विचार हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नेगेटिव विचार होते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर, आप इसको नाम नहीं दे सकते कि मुझे करियर की टेंशन है तो ये एक नेगेटिव विचार है, मुझे रिलेशनशिप इशू है तो ये एक नेगेटिव विचार है, मेरे को हेल्थ इशू है तो ये एक नेगेटिव विचार है। एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जब कोई सोच आपके पास आती है, मतलब आप ये समझिए कि आपने कोई काम करना है और आप उस काम को नहीं करते, आप कोई एक्शन नहीं लेते, तब ये विचार नेगेटिव बनते चले जाते हैं। अभी मैंने आपको कहा, मान लीजिए आप करियर के बारे में सोचते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, किसी नई कंपनी में जाकर आप जॉब इंटरव्यू नहीं देते, किसी नई जगह पर जाकर आप बिजनेस करने की कोशिश तक नहीं करते, आप बिजनेसमैन से नहीं मिलते, एंटरप्रेन्योर से नहीं मिलते, कोई इंसान आपसे बिजनेस की बात करता है तो आप प्रॉपर्ली उसकी बात नहीं सुनते, तो आपका ये विचार कि मैंने लाइफ में कुछ करना है, मुझे करियर सेट करना है, बिल्कुल नेगेटिव विचार बनता चला जाता है और आप इन नेगेटिव विचारों में घिरते चले जाते हैं। अब आपने क्या करना है? देखिए, विचार तो आपके पास आएंगे, विचारों में शक्ति भी होती है, विचारों में जान भी होता है, लेकिन विचार कैसे करना है ये आपके हाथ में है। ये डिसीजन आप ही का है कि आपने कौन से विचारों को पकड़ के रखना है और कौन से विचारों को लेट गो कर देना है। आप ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के चक्कर में मत पड़िए। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद मेरी इस बात से अग्री ना करें, बट इट्स अ हार्ड फैक्ट कि आप ज़्यादा ये पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार, पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के चक्कर में मत पड़िए। आप थोड़ा सा अपने माइंड को शिफ्ट करिए, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। आप थोड़ा सा सही और गलत का निर्णय लीजिए, सही और गलत का डिसीजन लेना स्टार्ट करिए। मान लीजिए आपको करियर की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अब आप उसमें सही और गलत देखिए कि मेरे लिए ये जॉब करना सही है। आप जाइए और वो जॉब करने लग जाइए। अब उस जॉब में प्रमोशन कैसे मिलेगी, आपकी ग्रोथ कैसे होगी, अब आप नेक्स्ट स्टेप को सोचिए।
क्योंकि आप पहला स्टेप क्लियर कर चुके हैं कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली, सही और गलत। आई रिपीट माई वर्ड्स, आप पॉजिटिव और नेगेटिव से बाहर आइए, आप सही और गलत को चुनिए। ठीक है, अब आपने कहा कि चलो जॉब करते हैं, अब आप जॉब करना स्टार्ट करिए। फिर देखिए मेरे को जॉब में प्रमोशन कैसे मिलेगी, मैं जॉब में आगे कैसे बढ़ूंगा, मेरी सैलरी अच्छी कैसे होगी। फिर आप थर्ड स्टेप पर आइए, फिर आप फोर्थ स्टेप पर आइए, तो आप देखेंगे कि वो जो थॉट्स थे, वो जो विचार आज से 3 महीने पहले आते थे, अब वो विचार चेंज हो चुके हैं, वो बिल्कुल शिफ्ट हो चुके हैं। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों खत्म हो गया। अब आप सही और गलत का निर्णय करने लगे हैं। अक्सर प्रॉब्लम तो यही होती है ना कि हम निर्णय नहीं कर पाते, हम डिसीजन नहीं ले पाते, फिर हम दे देते हैं टैग पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। आप किसी भी इंसान को जिसको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कोई भी इंसान जो अपनी मैरिज को लेकर थोड़ा सा अपसेट है, अपने रिलेशन को लेकर अपसेट है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम तो यही है ना कि पकड़ें या छोड़ें, आप इस रिलेशनशिप में बने रहें या आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, मैं 24 घंटे बैठकर उस शख्स के बारे में सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि आप उस शख्स के साथ कंटिन्यू करनी है अपने लाइफ या नहीं करनी। अब यहाँ पर आप डिसीजन लीजिए सही या गलत का। अगर आपको लगता है कि मुझे इस इंसान के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए तो आप करिए, आप डिसीजन लीजिए सही और गलत का। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए तो आप डिसीजन लीजिए सही और गलत का। अब अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम पास्ट की बातें ज़्यादा सोचते हैं। पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में वैसा हुआ, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, और पता नहीं किस किस तरीके की बातें हम सोचते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको डिसीजन लेना है। आपको बड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भी आप अपना डिसीजन लेकर ये पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के चक्कर से बाहर आ सकते हैं। जानते हैं क्या डिसीजन? अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन। यस माय डियर फ्रेंड, आई एम एब्सोल्युटली राइट, अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन। अब आपके साथ मान लीजिए पास्ट में कोई धोखा हुआ, किसी ने आपके साथ कुछ चीट कर दिया, या फिर आपको बिजनेस में लॉस हो गया, या आपकी जॉब अच्छी नहीं चली, कुछ भी हुआ। अब आपने डिसीजंस लेने हैं। आपने ये पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग के बीच में नहीं रहना। आपने डिसीजन लेने हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे लानी है, मैंने लाइफ में ग्रो कैसे करना है, मुझे लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी, मैं अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव करूं, मैं अपने अंदर हैप्पीनेस क्रिएट कैसे करूं। अगर मैं मेडिटेशन करता हूं, मतलब आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, अगर मैं मेडिटेशन करता हूं तो क्या मेरे मन को शांति मिलेगी, ये आपने डिसीजंस लेने हैं। क्या मुझे अपनी हॉबी को परस्यू कर लेना चाहिए? आप जाइए, जिम में जाइए, आप डांस सीखिए, गिटार सीखिए, पियानो सीखिए, जो करना चाहते हैं कुछ एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। यानी कि सही और गलत का डिसीजन लीजिए। ये जो आप डिसीजन लेते हैं ना, इसके बाद ही आप पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग इनसे बाहर आ जाते हैं। देखिए, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, और कुछ पर्टिकुलर एरियाज में प्रॉब्लम होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी पूरी लाइफ एकदम बर्बाद है, पूरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। नहीं, हर एक इंसान की किसी ना किसी सेक्शन को लेकर प्रॉब्लम रहती है। मान लीजिए किसी के हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है, किसी की वेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है, किसी के रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, कोई फ्यूचर को लेकर अपसेट है। यानी कि किसी ना किसी एक सेगमेंट में आपको प्रॉब्लम रहती है। व्हाट अबाउट अदर सेगमेंट्स? यानी कि पूरी की पूरी लाइफ का एक पार्ट तो आप सोच रहे हैं, अदर पार्ट्स जो हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आप वो नहीं सोच रहे। मान लीजिए आपको सिर में दर्द रहता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सिर में दर्द रहता है। अब आप 24 घंटे उस सिर दर्द को लेकर बैठे हैं, आप गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, हजारों डॉक्टर से मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने सिर दर्द के बारे में सोचते रहते हैं। तो क्या आपका सिर दर्द बढ़ेगा या कम होगा? आप सोचिए, आपका सिर दर्द बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड, आपकी लाइफ के अदर एलिमेंट्स भी हैं। आपकी लाइफ का एक एलिमेंट ये भी है कि आपको सुबह उठकर वॉक करनी चाहिए। आपकी लाइफ का एक एलिमेंट ये भी है कि आपको उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आपकी लाइफ का एलिमेंट ये भी है कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं,
आपने फैमिली के बीच में खुशियाँ क्रिएट करनी है, ये भी एक पार्ट आप ही का है। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग के चक्कर में पड़कर आप परेशान हो रहे हैं, आप सही डिसीजन लीजिए, लाइफ को ग्रो करने की तरफ देखिए। आप ये मत सोचिए कि ये एक विचार है, इसको मैंने पकड़ लिया, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। एब्सोल्युटली नॉट। आप किसी भी एक विचार को एक लिमिटेड टाइम के लिए रख सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा उस विचार को रखते हैं तो वो एक दीमक बन जाता है, और दीमक आपको हल्का हल्का करके खाने लगता है और एक दिन आपको खोखला कर देता है। तो आज मैंने कोशिश की आपको आपके विचारों के प्रति अवेयर करने की, आपको बता सकूं कि नेगेटिव विचार क्या होते हैं, पॉजिटिव विचार क्या होते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।